तीन राज्यों की सत्ता में संघ का आज भी बोलबाला है। और जानिए कि कैसे सियासत के केंद्र में आए विष्णु, मोहन और भजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का आज एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भी चौंकाने वाले नाम का ऐलान किया है। पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसी तरह मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन तीनों राज्यों में जो खास बात देखने के लिए मिली है वह यह है कि तीनों मुख्यमंत्री आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। यानी कि तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीएम चुनने में संघ की सुनी गई है। तीनों ही राज्यों में चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी तो तीनों ही प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में दिग्गज नेताओं की भीड़ थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन तीन चेहरों को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, उनमें से शायद ही चुनाव के पहले तक कोई मुख्यमंत्री की दौड़ में भी था। लेकिन इन तीन चेहरों में एक ही समानता है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीधा जुड़े हैं, जो तीनों को इतने बड़े पद तक ले गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन से एक बात फिर साफ हो गई कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में बड़े फैसले संघ ही लेता है, जिसे मानना सबके लिए जरूरी होता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी साहब वाली भारतीय जनता पार्टी में इस बात की भी चर्चा खूब हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी अब बड़े फैसले करता है। लेकिन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री चयन में यह बात भी साफ हो चुकी है कि आरएसएस आज भी शक्तिशाली है, जो न केवल पर्दे के पीछे अपने फैसले ले रहा है बल्कि हर राज्य में नई पीढ़ी को भी खड़ा कर रहा है। संघ से जुड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी, राजस्थान में ब्राह्मण और मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री बनाकर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सारे समीकरण साध लिए हैं। खास बात यह भी है और उसके साथ में यह भी मैसेज दे दिया गया है कि आरएसएस ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के केंद्र में होगा। छत्तीसगढ़ में संघ के द्वारा आदिवासी वर्ग पर ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय आदिवासी वर्ग से आते हैं, जो संघ की प्रयोगशाला से भी निकले हैं। आदिवासी बहुल जसपुर जिले से आने वाले विष्णुदेव साय ने संघ से ही राजनीति के गुर सीखे हैं। 2018 का चुनाव हारने के बाद आरएसएस छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके में पूरी तरह से सक्रिय था। खुद आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के लगातार दौरे कर चुके हैं। ऐसे में संघ के कार्यकर्ताओं ने अंदर ही अंदर जमीन मजबूत की है, जिसका फायदा 2023 के चुनावों में मिला। ऐसे में संघ से ही जुड़े आदिवासी वर्ग से आने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी राजनीति में डॉक्टर मोहन यादव बिल्कुल सटीक और फिट बैठते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 52% ओबीसी वर्ग रहता है, जो मध्य प्रदेश की सत्ता का केंद्र माना जाता है। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, तभी से संघ मध्य प्रदेश में भी एक्टिव था। मध्य प्रदेश का मालवा, निवाड़ और अंचल संघ की प्रयोगशाला कहा जाता है। यहाँ से न जाने कितने गद्दावर नेता संघ से निकले हैं और बाद में राजनीति के फलक पर छा गए। ऐसे में आरएसएस ने यहाँ भी पर्दे के पीछे काम किया और जब नतीजा आया तो मालवा, निवाड़ में भी भगवा का रंग लहरा दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से होते हुए विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम करने वाले डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। और खास बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और जो पहली बार के सांसद है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिली है। अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आरएसएस संघ एक्टिव नजर आया है, क्योंकि राजस्थान में 5-5 साल सत्ता आने और जाने का रिवाज है। यह रिवाज इस बार भी कायम रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत कुछ बदल दिया। अब तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत नेता ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते आए हैं और पार्टी उन्हें ही मौका देती रही, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक हैं। माना जा रहा है कि इनका नाम भी संघ की तरफ से पहले ही प्रस्तावित कर दिया गया था, क्योंकि संघ राजस्थान में भी पूरी तरीके से एक्टिव था। खुद मोहन भागवत ने राजस्थान में लगातार दौरे किए थे, यानी कि पार्टी ने यहाँ भी नई पीढ़ी को अवसर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कैसे जातिगत समीकरण को साधा गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जातिगत समीकरणों पर भी आरएसएस ने पूरी नजर बनाए रखी है। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया तो ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग से डिप्टी सीएम बनाकर राज्य का जातिगत संतुलन बनाया गया। इसी तरह ओबीसी बहुल मध्य प्रदेश से ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अनुसूचित जाति और ब्राह्मण वर्ग से
डिप्टी सीएम बनाकर यहाँ भी समीकरण साधा गया है। और ठीक ऐसा ही राजस्थान में भी किया गया, जहां ब्राह्मण वर्ग को मुख्यमंत्री बनाया गया तो अनुसूचित जाति और राजपूत वर्ग से डिप्टी सीएम बनाकर जाति का पूरा बैलेंस बना दिया गया है। इसके अलावा इन तीनों राज्यों में यह भी खास बात है कि सभी सीएम 60 साल से कम उम्र के हैं, यानी कि नई पीढ़ी अब संघ की नजर में है। तीनों राज्यों में चुनाव की शुरुआत से लेकर नतीजों तक गौर करें तो एक बात क्लियर होती है कि संघ का दखल आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शानदार जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सत्ता कायम रखी, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता कांग्रेस से छीन ली। जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुराने सीएम और पूर्व सीएम को आगे नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस कर दिया है। मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11 और राजस्थान में 25 सांसद चुनकर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अब हम आगे बात करें कि राहुल गांधी लगातार ओबीसी और जाति जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते रहे, लेकिन सभी मुद्दे विधानसभा चुनावों के आए नतीजे के बाद जमीन पर धराशायी होते नजर आए। लेकिन 2024 के लोकसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और INDI के गठबंधन की क्या स्थिति होगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।